तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल के आर स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 8 का मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 9.2 का फुल सॉल्यूशन करने वाले हैं हिंदी में। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आप ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 एक बार मैं पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल का क्या मतलब होता है? मल्टीपल होता है, मतलब उन दो चीज़ों को गुणा कर देना ही गुणनफल कहलाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमें क्या दे रखा है, तो हम लिख देंगे दिया है। हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है 4,7p हमें ये दे रखा है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार इसको मैं ऐसे डिस नीचे उतार दूंगा 4। अब हम क्या है कह रहे हैं? गुणनफल कह रहे हैं ना, तो हम इसकी हम क्या करा देंगे? मल्टीप्लाई करा देंगे, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 7p। तो देखो डिजिट की मल्टीप्लाई डिजिट से हो जाएगी और जो उसका ये अल्फ़ाबेट्स होगा वो सेम आ जाएगा। तो 4 की मल्टीप्लाई 7 से होगी तो आपका कितना आएगा? 7 चौक 28, p ऐसे का ऐसे। इसका आंसर ये होगा मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर वो फर्स्ट के सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट में देखिए क्या दे रखा है। हम लिख देंगे दिया है हमें क्या दे रखा है? इसमें हमें दे रखा है माइनस का 7p और माइनस का 4p कॉमा 7p, मतलब हमें मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा? प्रश्न के अनुसार अब हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई से करवा लेंगे, तो -4p मल्टीप्लाई बाय 7p दोनों की मल्टीप्लाई जब मैं कराऊंगा तो देखो मल्टीप्लाई में माइनस की का ही साइन आता है। अगर माइनस से मल्टीप्लाई तो 4 7 28 ऐसे का ऐसे ही, माइनस का साइन ऐसे का ऐसे ही, और p की मल्टीप्लाई p से होगी तो p मल्टीप्लाई बाय p कितना होता है? p स्क्वायर होता है, ध्यान रखना। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। चलिए इसी के थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। तो देखिए हमें थर्ड पार्ट में हमें दिया है, हमें क्या दे रखा है? थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है माइनस का 4p कॉमा 7p क्यूब दे रखा है। तो ये वाला भी सिंपल है, तो हम क्या लिखेंगे? प्रश्न के अनुसार देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करानी है, तो कॉमा की जगह क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई का साइन 4p मल्टीप्लाई बाय 7p क्यूब। देखो भाई 4 7 कितना होता है? 28, माइनस का साइन आ जाएगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि जब मल्टीप्लाई में किसी चीज़ माइनस की चीज़ से मल्टीप्लाई होती है तो माइनस का साइन आता है। देखो p की मल्टीप्लाई p से होगी तो p स्क्वायर और q ऐसे का ऐसे ही, तो मल्टीप्लाई कराने पे आपको ये मिलेगा। आइए इसके फोर्थ पार्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट हमें दिया है। हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है 4p की क्यूब माइनस का कॉमा माइनस का 3p। तो बस प्रश्न के अनुसार लिख के इसे मल्टीप्लाई करा देना है। तो प्रश्न के अनुसार दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई, मतलब 4p की क्यूब मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3p। अब देखिए 4 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी? 3 से, तो कितना आ जाएगा? 12। और जब p की मल्टीप्लाई p से होगी तो कितना आ जाएगा? p की पावर 4 और माइनस का साइन ऐसे का ऐसे ही। ये हमारा फोर्थ पार्ट भी हो गया। तो देखिए इसका फिफ्थ पार्ट देखिए, लास्ट जो पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो हम क्या लिखेंगे? दिया है, क्या दे रखा है मेरे को? 4p कॉमा 0। तो वापस प्रश्न के अनुसार लिख के कॉमा की जगह क्या लगा देंगे? मल्टीप्लाई का साइन। तो प्रश्न के अनुसार अब कॉमा की जगह 4p ऐसे कैसे, कॉमा की जगह क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 0। तो जब आप जानते हो किसी भी चीज़ की मल्टीप्लाई 0 से होती है तो आंसर क्या आता है? 0। तो क्वेश्चन 1 का हमारे के सारे पार्ट हमने फिफ्थ पार्ट कर लिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि मैं हर एक क्वेश्चन में दिया है प्रश्न के अनुसार, दिया है प्रश्न के अनुसार, ये सब क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि सीबीएसई और एनसीईआरटी की स्ट्रिक्टली गाइडलाइन है कि जो एग्जाम क्वेश्चन का पैटर्न है वो एक
प्रेजेंटेशन होनी चाहिए उसमें, ठीक है। तो आप कोई भी सीबीएसई एनसीईआरटी की कोई भी बुक देखोगे तो उसमें इस तरीके से ही प्रेजेंट करके क्वेश्चन कर रखा होता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा आप इजी प्रेजेंटेशन के साथ क्वेश्चन करिएगा, वरना आपके हाफ मार्क्स चले जाएंगे। आप वीडियो को पॉज कर दो, कुछ सेकंड बाद में इसे रब कर दूंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलेंगे। आई होप आपने सब कुछ उतार लिया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आप जब तक सेकंड पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में एक आयत की बात कर रहा है जिसके हमें भुजाएं हमें दे रखी हैं, तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है। तो एक बार ही आप पढ़िए। अगर आपको 9.1 की वीडियो चाहिए तो मैंने अपने चैनल के ऊपर डाल रखी है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे जाके पूरी वीडियो को देख सकते हैं। मैंने फुल सॉल्यूशन डाल रखा है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके जितने भी क्वेश्चन है उसमें, तो सारे के सारे मैं क्वेश्चन डाल चुका हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर एक बार 2 आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित एक पद युग्मों के रूप में लंबाई व चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो आप ये जान लो कि आयत होता क्या है। तो आयत एक ऐसा शेप होता है जिसकी लंबाई ज़्यादा होती है, लंबाई को हम क्या कहते हैं L, और चौड़ाई B, चौड़ाई को हम क्या कहते हैं B। जिसकी लंबाई ज़्यादा होती है चौड़ाई उसके मुकाबले कम होती है। तो उसका जो एरिया होता है, एरिया का इसमें फॉर्मूला क्या होता है, इसमें फॉर्मूला होता है L मल्टीप्लाई बाय B। ध्यान रखना, सिंपल ही फॉर्मूला होता है। तो हमें जो भी चीज़ें दे रखी है उन दोनों के हम क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, इसका पहला करेंगे, दिया है हमें सबसे पहले देखो हमने क्या दे रखा है, P, Q, हमें ये दे रखा है। तो सिंपल इन दोनों की क्या करा लूँगा मैं, मल्टीप्लाई। P कॉमा की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय Q। तो इसका आंसर आपका कितना आ जाएगा, PQ। P की मल्टीप्लाई Q से होगी तो सिंपल PQ आ जाएगा। ऐसे ही हम क्या करेंगे, दिया है इसका सेकंड वाला देखेंगे क्या दे रखा है, 10m, 5n। क्या दे रखा है, 10m, 5n। अब मैंने क्या कहा था, डिजिट की मल्टीप्लाई डिजिट से हो जाएगी और अल्फ़ाबेट्स की मल्टीप्लाई अल्फ़ाबेट से हो जाएगी। तो कॉमा की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 10m ऐसे कैसे ही, कॉमा की जगह मल्टीप्लाई 5n ऐसे कैसे ही। तो 10 की मल्टीप्लाई 5 से होगी तो कितना आएगा आपका 50, और m की मल्टीप्लाई n से होगी तो क्या आएगा, mn, सिंपल mn। अब इसी प्रकार हमें देखो इसमें और भी पार्ट्स दे रखे हैं। एक दे रखा है 20x², 5y²। तो हमें क्या दे रखा है, दिया है हमें दे रखा है 20x², 5y²। तो बस वापस क्या आ जाएगा, कॉमा की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो 20x² मल्टीप्लाई बाय 5y², ठीक है। 20 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 5 से, तो कितना आ जाएगा 100। और जब x² है और यहाँ पे y² है तो दोनों मल्टीप्लाई को कितना हो जाएंगे, x² y², सिंपल। तो x² y², सिंपल। ऐसे ही हमें एक और दे रखा है, दिया है हमें क्या दे रखा है, देखो एक और हमें दे रखा है 4x, 3x²। तो 4x, 3x²। तो वापस कॉमा की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगी। तो 4x मल्टीप्लाई बाय 3x²। देखिए अब यहाँ पे समझने वाली बात है, 4x की वो 4 की मल्टीप्लाई जब 3 से होगी तो कितना आएगा आपका, 12 आ जाएगा। लेकिन जब अल्फ़ाबेट्स की मल्टीप्लाई अल्फ़ाबेट से होगी, देखिए x² है और ये x है, तो x² की मल्टीप्लाई जब x से होगी तो एक पावर और ऐड हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा, x की पावर 3। ध्यान रखना, तो पावर ऐसे ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई करने पर। तो ये 2x था और ये एक और x और मिलकर कितना हो गया, 3x, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए सेकंड पार्ट में हमें दिया है, इसमें क्या दे रखा है, वो दे रखा है 3mn, 4np। अब देखिए वापस कॉमा की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई है, तो 3mn मल्टीप्लाई बाय 4np। अब देखिए मैंने क्या कहा था, डिजिट की मल्टीप्लाई डिजिट से हो जाएगी, तो 3 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 4 से हो जाएगी। तो 3 चौक 12। अब देखिए m का तो कोई जोड़ीदार है नहीं जिससे मल्टीप्लाई में करा के स्क्वायर लिख दूँ, तो m तो ऐसे कैसे आ जाएगा, लेकिन n का जोड़ीदार है वहाँ पर। तो 1n और 1n कितने हो जाएंगे, n की पावर 2, और p का भी कोई जोड़ीदार नहीं है तो p ऐसे कैसे। तो इसका आंसर आपका ये आ जाएगा। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कमेंट में भी। आपकी वीडियो को पॉज कर दीजिए, उसके बाद मैं सबको रब कर दूंगा कुछ सेकंड बाद। आई होप आपने सब कुछ उतार लिया होगा।
तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो थोड़ा सा मतलब लेंथी है, टफ तो नहीं है बट थोड़ा सा लेंथी है, तो मैं उसे मिटाकर वीडियो को थोड़ा सा कट कर दूंगा और एकदम आपको फिर वीडियो में दिखाई देगा कि मैं उतार चुका हूँ, क्योंकि इस पूरे वाइट बोर्ड पे मैं उतार के रखूँगा पहले से ही। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे कट कर देता हूँ और मैं आपको मिलता हूँ उतारने के बाद। तो जैसा कि मैंने कहा था मैं क्वेश्चन उतारने के बाद आपसे मिलूँगा। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना कैसे है। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट में लिखना भूल गया हूँ, तो मैं लिख देता हूँ। इस क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करना कैसे है, याद रखना इसकी मल्टीप्लाई पहले इससे करानी है, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करानी है, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करानी है, फिर इससे, फिर इससे, फिर 2x की मल्टीप्लाई इससे करानी है, मतलब एक एक करके सबसे मल्टीप्लाई करानी है। तो देखिए 2x की मल्टीप्लाई 2x से होगी, तो मैंने आपको समझाया था वो डिजिट से मल्टीप्लाई डिजिट से होगी, तो 2 दूनी 4 और x की मल्टीप्लाई x से, तो मतलब x स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम x हैं। अब ऐसे ही 2 की मल्टीप्लाई -5 थे तो -10 और x और y ऐसे का ऐसे ही। अब 2x की मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर से, तो आपका कितना आएगा 6, और यहाँ पे 2x और यहाँ पे 1x है तो कितना हो जाएगा x की पावर 3। ऐसे ही 2x की मल्टीप्लाई पहले सबसे पहले हम किससे करेंगे -4 से, तो -8, x की मल्टीप्लाई x से हो जाएगी तो 1x ही है, और 1x ये कितना हो जाएंगे आपके 2x, और ये y ऐसे का ऐसे ही। अब देखिए 2x की मल्टीप्लाई 7x स्क्वायर y से, तो कितना आ जाएगा आपका 14, और x की मल्टीप्लाई जब x से होगी तो आपका कितना आएगा x की पावर 3, y ऐसे कैसे, क्योंकि ये पावर 2 थी और ये पावर 1 है तो दोनों को ऐड कर दिया। अब 2x की मल्टीप्लाई हम इससे करवाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा -18, क्योंकि -9 और मल्टीप्लाई बाय 2 होगा तो -18। x यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितने हैं 2, तो कितना आ जाएगा x की पावर 3 और y की पावर 3। सिंपल ऐसे सॉल्व कराना है। लास्ट में देखिए वो लास्ट में क्या, अब इसकी मल्टीप्लाई ऐसे कराते हैं तो -10 y आ जाएगा, x भी आएगा क्योंकि x भी है। अब देखिए -5y की मल्टीप्लाई -5y से कराएंगे तो आपका कितना आएगा देखिए माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में माइनस प्लस हो जाता है। तो प्लस का 5 पंजे 25 और y स्क्वायर, क्योंकि दोनों में y है, ऐसे ही मैं यहाँ पे कराऊंगा। तो यहाँ पे तो आंसर पहले ही दे रखा है हमारा -15x स्क्वायर y। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे कराऊंगा तो क्या आएगा प्लस का 20x y स्क्वायर आ जाएगा। आप करा के देख लेना, ऐसे ही इसकी करा के देखेंगे तो माइनस का 35x स्क्वायर और y स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक y है और यहाँ पे भी एक y है। अब देखिए माइनस यहाँ पे फिर से प्लस हो जाएगा, तो 5 निम कितना आ जाएगा 45x स्क्वायर और y की पावर 3, क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है तो y की पावर 3। ऐसे ही इसका करवाएंगे तो 3x स्क्वायर इससे करवाएंगे तो कितना आएगा आपका 6x की पावर 3। मैं जल्दी अब लिख देता हूँ, आई होप आप समझ गए होंगे। इसकी मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो -15x स्क्वायर y, और फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो 9x की पावर 4। इसकी मल्टीप्लाई इससे करवाएंगे तो -12x की पावर 3 y। इसकी मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो 21x की पावर 3 y। x की पावर 4 हो जाएगी क्योंकि ये भी 2 है और ये भी 2 है, इसलिए x की पावर 4। और इसकी मल्टीप्लाई इससे करवाएंगे तो -27x की पावर 4 y की पावर 2। अब देखिए -4 की मल्टीप्लाई -4xy की मल्टीप्लाई इससे होगी तो कितना आ जाएगा -8x स्क्वायर y। फिर -4 की मल्टीप्लाई इससे होगी तो कितना आ जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा तो 20x y स्क्वायर। फिर -4 की मल्टीप्लाई इससे होगी तो कितना आ जाएगा -12 और x की पावर 3 हो जाएगी और y ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब -4 की मल्टीप्लाई इससे होगी तो माइनस क्या हो जाएंगे प्लस का 16x स्क्वायर और y ऐसे का y स्क्वायर भी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी y है और यहाँ पे भी y है। अब -4 की मल्टीप्लाई 7 से होगी तो -28x की पावर 3 और यहाँ पे भी एक y है और यहाँ पे भी एक y है तो y स्क्वायर। अब -4 की मल्टीप्लाई -4xy की मल्टीप्लाई इससे होगी तो माइनस क्या हो जाएंगे प्लस और 36x की पावर 3 और y की पावर 3 हो जाएगा। अब लास्ट में 7x स्क्वायर हम करवाएंगे इससे तो कितना हो जाएगा 14x की पावर 3 y। ऐसे ही इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो -35x स्क्वायर y स्क्वायर। इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो कितना आ जाएगा 21x की पावर 4 और y ऐसे कैसे। इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो क्या आएगा -28
x की पावर 3, क्योंकि यहाँ पे 1x है और यहाँ पे 2x है, और y यहाँ पे भी 1 है, तो इसका मतलब दोनों तरफ 1 है, तो y स्क्वायर। अब 7 की मल्टीप्लाई 7 था तो 49, x की पावर 4 और y की पावर 2। और लास्ट में हम इसकी जब y की 7x स्क्वायर y की मल्टीप्लाई इससे करवाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, माइनस का 63, x की पावर हो जाएगी, देखो यहाँ पे भी 2 है वहाँ पे भी 2 है, तो मतलब 4, और y की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 1 है वहाँ पे 2 है, तो कितनी हो जाएगी, y की पावर 3। अभी लास्ट इस वाले की करवानी है, तो देखिए माइनस का 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर की मल्टीप्लाई से होगी तो माइनस का 18 x की पावर 3 y की पावर 2, माइनस 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर की मल्टीप्लाई माइनस का 5 से होगी तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस 45 x स्क्वायर ऐसे कैसे y की हो जाएगी क्यूब। अब इसकी मल्टीप्लाई से होगी तो माइनस का आपका 27 x की पावर 4 y की पावर 2, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो माइनस माइनस प्लस का 9×36 और x की पावर 3 और y की पावर भी 3 आ जाएगी। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो माइनस का 63, x यहाँ पे भी 2 है यहाँ पे भी 2 है, तो कितना हो जाएगा 4, और y यहाँ पे कितना है 2 है यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। लास्ट में इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो माइनस माइनस प्लस, तो 81 x की पावर 4 y की पावर 4। आई होप आपको ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, आपको समझ आ गया होगा, लेकिन इससे आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी। तो अब मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, आप इस सबको नोट डाउन कर लीजिए। तो आपने सब कुछ उतार लिया होगा, तो चलिए सर मैं रब कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो जैसा क्वेश्चन हमने सेकंड किया था, ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 4 है, वो आयत के ऊपर था, और उसके ये है किसके ऊपर है, घन के ऊपर है। तो दोनों क्वेश्चन लगभग सेम है, तो एक बार आप पढ़ लीजिए, तो मैं आपको करवाएंगे अभी। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपका एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, और अगर आपको प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक ज़रूर करना, आपका एक लाइक मेरी मेहनत सफल कर देगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कहता क्या है, एक घनाकार बक्से का आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जानो कि घन होता क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, घन क्या होता है। घन एक हमारा 3D शेप होती है, ध्यान रखना। कौन सी शेप होती है, 3D शेप होती है। इसको हम क्या कहते हैं, घन कहते हैं। इन सबको आप मिला दोगे तो आपकी ये 3D शेप बन गई, ये घन कहलाएगी आपकी। इसका जो क्या कह रहा है, आयतन मतलब वॉल्यूम, इंग्लिश हिंदी में कहते हैं आयतन। आयतन वो क्या होता है, वो होता है L इंटू का B इंटू का H। देखिए L यहाँ पर होता है, B यहाँ पर होता है, और H हमारा यहाँ पर होता है, ध्यान रखना बस, ठीक है। तो मतलब ये सिंपल मल्टीप्लाई करना में L भी हमें दे रखा होगा, B भी हमें दे रखा होगा, H भी हमें दे रखा होगा, तो सिंपल आयतन पूछा है कि आयतन कैसे निकालेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हमें दिया है, हमें क्या क्या दे रखा है, 5a, 3a स्क्वायर, 7a की पावर 4। तो बस अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार लिख के मेरे को क्या निकालना है, आयतन। तो आयतन इन सबको मैं क्या करा दूंगा, मल्टीप्लाई करा दूंगा, बस कॉमा की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। तो 5a मल्टीप्लाई बाय 3a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7a की पावर 4। देखिए मैंने सबसे पहले क्या आपको समझाया था कि सबसे पहले डिजिट की मल्टीप्लाई करा लो। तो 5 या 15, 15 7 आपका होता है 105। अब देखिए a की पावर 4 है, a की पावर 2 और a है, तो इन सबको हम क्या करा देंगे, ऐड करा देंगे। तो a की पावर 4, a की पावर 2, कितना सा भी हम मिलके हो जाएंगे a की पावर 7। देखो 4 तो है, 4 और 2 6, 6 और 1 7, तो सिंपल इसका आंसर ये हो जाएगा। ऐसे ही इसके सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। तो सेकंड पार्ट हमें देखिए क्या दे रखा है, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दे रखा है मेरे को, ये दे रखा है 2p 4q 8r। तो 2p 4q 8r। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, प्रश्न के अनुसार आप ये प्रेजेंटेशन जरूर करते चलिए, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। और आप वीडियो को पूरी देखिए, मैं शॉर्टी के साथ कह सकता हूँ, अगर आप वीडियो पूरी देख रहे हैं तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे।
तो हम क्या निकालेंगे, आयतन। आयतन तो उसका हम क्या कर देंगे, सबको मल्टीप्लाई, तो मतलब 2p मल्टीप्लाई बाय 4q मल्टीप्लाई बाय 8r। तो सबसे पहले क्या डिजिट्स की मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो 2 एकम 2 8, 2 चौक 8, 8 64, और p q r दोनों तीनों अलग हैं तो ऐसी का ऐसी लिख देंगे, मतलब p q r। सिंपल, इसका आयतन ही हो जाएगा। आइए थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमें क्या दिया है, देखिए दिया है, क्या दे रखा है, देखो भाई इसमें, इसको मेरे को दे रखा है एक्स वाई कॉमा 2x वाई कॉमा 2xy²। तो हमें क्या क्या दे रखा है, एक्स वाई कॉमा 2x² वाई कॉमा 2xy²। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे, सिंपल, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार। अब सबको क्या करा देना है, मल्टीप्लाई करा देना आयतन लिख के। तो फिर आयतन सबको क्या करा देना, मल्टीप्लाई, जहाँ जहाँ पे कोमा है वहाँ पे मल्टीप्लाई लगा दो। तो एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय 2x² वाई मल्टीप्लाई बाय 2xy²। देखो भाई इसमें तो कोई डिजिट है नहीं, तो डिजिट से डिजिट की मल्टीप्लाई मतलब 4। अब देखिए एक्स की मल्टीप्लाई x और इस वाले x से होगी तो कितने हो जाएगा, देखो 2x 1x 1x, तो मतलब x की पावर 4। यहाँ पे भी देखो 2y 1y 1y, तो मतलब y की पावर भी 4। इसका आयतन ये निकल के आएगा। ठीक है, आ रहा है आपको समझ। इसका लास्ट पार्ट करते हैं फिर फोर्थ क्वेश्चन का, वो है फोर्थ पार्ट। तो इसमें हमें देखिए क्या दे रखा है, दिया है, क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है a, b, a, 2b, 3c। तो बस यहाँ पे लिखेंगे क्या, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार। बस आयतन निकालेंगे, आयतन। तो सबको क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई, a मल्टीप्लाई बाय 2b मल्टीप्लाई बाय 3c। तीन देखो डिजिट की मल्टीप्लाई डिजिट से कराएंगे तो 2 3 कितना होता है, 6, तीनों अलग अलग हैं, तो a वो a b और c ऐसे का ऐसे आ जाएगा। आई होप आपको ये फोर्थ क्वेश्चन समझ आया होगा। आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, इसके बाद मैं इसको रब कर दूंगा। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके पहले ही उतार लीजिए। तो आई होप आपने ये सब कुछ उतार लिया होगा। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 तो हमारा सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमें गुणनफल निकालने के लिए कहा था, और क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी हमें गुणनफल निकालने के लिए कह रहा है। बस दोनों में थोड़ा सा फर्क है, वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 2 चीज़ें दे रखी थी, मतलब एक चीज़ से दूसरी चीज़ को, यहाँ पे 3 चीज़ें दे रखी हैं। जैसे अभी हमने आयतन निकाला, ठीक है, तो ईजी है, कोई टफ जैसी दिक्कत की बात नहीं है, अभी करा देंगे, चुटकी में हो जाएगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले इसमें देखिए कह रहा है गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो बस ज्ञात कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या लिखेंगे, सबसे पहले दिया है क्योंकि प्रेजेंटेशन भी करना ज़रूरी है, तो लिखेंगे क्या, पहला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। तो एक्स वाई कॉमा वाई जेड कॉमा और जेड एक्स। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार। ऐसे ऐसे का ऐसे इसको उतार देंगे, बट कॉमा की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि गुणनफल निकालना है। तो एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय वाई जेड मल्टीप्लाई बाय जेड एक्स। तो देखो एक्स की मल्टीप्लाई सबसे पहले एक्स से होगी तो कितना आएगा, x²। ऐसे ही वाई की वाई से होगी तो कितना आ जाएगा, y², और जेड की जेड से होगी तो z²। सिंपल था, क्या टफ है इसमें। ठीक है, अब देखिए इसका सेकंड पार्ट देखिए, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, दिया है, क्या दे रखा है, पढ़िए, हमें दे रखा है a कॉमा माइनस a² कॉमा माइनस की a की पावर 3। तो a कॉमा माइनस का a² कॉमा a की पावर 3। तो सबको क्या कर लूँगा, प्रश्न के अनुसार लिख दूंगा, प्रश्न के अनुसार। तो बस अब हम क्या करेंगे, कॉमा की जगह क्या लगा देंगे, मल्टीप्लाई लगा देंगे। तो a मल्टीप्लाई बाय माइनस का a की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 3। तो सबको मैं क्या कर लूँगा, देखो तीनों a हैं, पहले तो सबसे पहले माइनस का साइन आ जाए, क्योंकि जब भी मल्टीप्लाई होती है किसी चीज़ से माइनस की तो माइनस का साइन पहले आ जाता है। ये 2a है और ये 3a है, मतलब 5a, और ये 1 मतलब 6a। बस सिंपल। ऐसे इसका थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं, क्या लिखेंगे, दिया है, थर्ड पार्ट हमें देखिए क्या दे रखा है, मेरे को दे रखा है 2, 4y
2, 4y, 8y स्क्वायर, 16y की पावर 3। अब मैं क्या लिखूंगा, प्रश्न के अनुसार और एक कॉमा की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4y मल्टीप्लाई बाय 8y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 16y की क्यूब। अब मैं सबको क्या करा दूंगा, देखो मल्टीप्लाई, देखना भाई, 2 की मल्टीप्लाई वो 4 से होगी तो 4 8, 8 8 64, 64 की मल्टीप्लाई जब आपकी 16 से होगी तो 6 6 24, 24 का हासिल किया 2, और ये 36 से कितना आ गया 38 है, और ये 4 एकम 4 6, तो 4 12 और ये 10, 1024 आपका आएगा। ठीक है, तो डिजिट को मल्टीप्लाई कराने पे कितना आएगा आपका 1024। अब देखिए यहाँ पे 3y, यहाँ पे 2y, यहाँ पे 1y, तो सब कितने हो गए आपके 6y, 3 और 2 5, 5 और 1 6y। कितना इजी था। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलो, आई मीन इसके 4th पार्ट की ओर। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया है हमें क्या दे रखा है, वो एक बारी आप देखिए, एक बारी दिया है हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है a, 2b, a, 2b, 3c, c, a b c, बस ये दे रखा है। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, प्रश्न के अनुसार, और सबकी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, कॉमा की जगह मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे, प्रश्न के अनुसार, तो कोमा की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई, तो a मल्टीप्लाई बाय 2b मल्टीप्लाई बाय 3c मल्टीप्लाई बाय c, वो 6 abc। देखिए डिजिट की सबसे पहले डिजिट से मल्टीप्लाई करा लो, तो 2 3 6 6 36। अब a की मल्टीप्लाई देखो a से होगी तो a स्क्वायर, b की मल्टीप्लाई b से होगी तो b स्क्वायर, ऐसे ही c की मल्टीप्लाई c से होगी तो c स्क्वायर। सिंपल। अब इसके लास्ट 4th पार्ट की ओर चलते हैं। तो 4th पार्ट हमें 4th नहीं, आई गेस 5th है, यस 5th है। तो दिया है, जो भी हमें दे रखा है, सबसे पहले आप ऐसे का ऐसे लिख देंगे। क्या दे रखा है, m माइनस एम एन कॉमा एम एन पी। तो वापस क्या प्रेजेंटेशन करेंगे, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार, इसको ऐसे। अब क्या कॉमा की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन, m मल्टीप्लाई बाय माइनस का एम एन मल्टीप्लाई बाय एम एन पी। तो देखिए m की मल्टीप्लाई m से होगी तो क्या आएगा, माइनस का साइन सबसे पहले आएगा, तो एक m मतलब m की पावर 3, एक m एक n मतलब n की पावर 2, और p ऐसे कैसे। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को कमेंट डाउन कर देना। इस वीडियो को आप यहीं ख़त्म कर देते। आई नो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, और आप अगर पूरी देखोगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।